यूपी से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हरदोई में एक प्राइवेट स्कूल में 13 बच्चे अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है कारण, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। एक प्राइवेट स्कूल में कम से कम 13 बच्चे बेहोश हो गए अचानक से, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आखिर कारण क्या था? देखिए, ये बच्चे स्कूल में थे। उस दौरान अचानक से जो जानकारी सामने आ रही है कि एक गैस का रिसाव हुआ और गैस के रिसाव के बाद से अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक पता चला है कि ये बच्चे स्कूल में ही बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो कुल मिलाकर के 13 बच्चे थे। 13 में से 12 तो सामान्य थे, लेकिन एक बच्चे की हालात जो हैं गंभीर बना हुआ था। लिहाजा उस बच्चे को लखनऊ रेफ़र किया गया है, जहां उसकी गंभीर हालात अभी भी बने हुए हैं। डॉक्टरों की एक टीम जो है तमाम बच्चों का इलाज कर रही है। न केवल इलाज कर रही है बल्कि उन पर नज़र भी बनाई हुई है। किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए मेडिकल टीम तैनात किया गया है। यह पूरा मामला जो है साक्षी हरदोई ज़िले का संडीला इलाका है, वहाँ का है। और वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में जो स्कूल में उन बच्चों की पढ़ाई हो रही थी और पढ़ने गए बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी। और तबीयत ही नहीं, आप समझिए कि वो अचानक से सारे बच्चे बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब जा कर के जान पर जान आई। बच्चे जो है जब स्कूल में ही बेहोश होने लगे अचानक से, तो चीख चिल्लाहट मच गई। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन स्कूल प्रशासन ने अपनी ओर से तेज़ कोशिश की, त्वरित कार्रवाई की और आनन फानन में नज़दीकी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तब जा कर के बच्चों ने राहत की सांस ली। जी सर, 13 बच्चे बेहोश हुए हैं। ये तो स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत नाजुक होती है। गैस रिसाव एक बहुत बड़ा कारण जो आपने बताया कि सामने आ रहा है। ऐसे में बच्चों की हालत खराब हो सकती थी और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस तरह से एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई थी और उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आप ठीक बोल रही हैं कि जिस तरह के वहाँ हालात थे वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाले थे। लेकिन हम इसे जांच का विषय है कि वो गैस कहाँ से आया, किस तरह से गैस का रिसाव हुआ और क्यों अचानक से बच्चे जो हैं वो उसके चपेट में आ गए। बच्चों की स्थिति किस तरह कदर थी कि अचानक से क्लासरूम के अंदर थे बच्चे या कहीं प्लेग्राउंड में थे कि गैस के रिसाव से वो अचानक से बेहोश हो गए। ये जांच का विषय है। किसी भी तरीके की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन एक बात है कि बच्चे बेहोश हुए, ये सबसे बड़ा मामला है। आपने कहा कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। बिल्कुल, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, लेकिन अस्पताल में उनको भर्ती कराने के बाद से तमाम बच्चे सही सलामत हैं, जो अच्छी बात है। एक बच्चा जिसकी हालत ख़राब थी, ज़्यादा गंभीर था, तो उसे लखनऊ रेफ़र किया गया है, जहां अभी तक तो हालात उसके अच्छे बने हुए हैं। मामला जब जांच होगी तब समझ में आएगा कि अचानक से बच्चे बेहोश क्यों हुए और किस तरह के गैस के संपर्क में वो आए थे। फ़िलहाल बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले पर जाँच के आदेश दिए हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से भी एक बाइट आई है। चलो सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। 20 नवंबर को लगभग सुबह 10 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि संडीला लायंस पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चों के द्वारा वायलेंट कफिंग और अनईजीनेस की शिकायत हो रही है किसी एलिजेड गैस लीक के चलते, जिसके क्रम में लॉ एडमिनिस्ट्रेट एसडीएम संडीला एवं सीओ साहब द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों को आरबी हॉस्पिटल और होम हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। लगभग 16 ऐसे बच्चियां थीं जो इफेक्टेड हुई थी। अभी सभी स्टेबल हैं। एक बच्चे जिसका वाइटल स्टेबल है, लेकिन उस पर पेन मैनेजमेंट बेटर करने के लिए उनको केजीएम में रेफ़र किया गया है। कप्तान साहब और मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। हम लोग हॉस्पिटल देखे, बच्चियों से हमने बात की, मुलाकात किया। इसके बाद हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या इशू है और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें, जहां पे प्राइवेट स्कूल में कम से कम 13 बच्चे बेहोश हो गए, जिसका कारण बताया जा रहा है गैस रिसाव का। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज़।